नमस्कार। आज हम सम्राट रघु की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनेंगे जिसने सचमुच आकाश से सोने की बारिश करवा दी थी। जरा एक पल को सोचिए, अगर किसी के पास देने के लिए कुछ भी न बचा हो, सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन फिर भी देने का धर्म सामने आकर खड़ा हो जाए, तो वो इंसान क्या करेगा? बस यही एक सवाल है जो राजा रघु की इस असाधारण कहानी के केंद्र में है। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या के महान सम्राट रघु से। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के परदादा थे। और वो इतने प्रतापी थे कि उनके बाद उनके पूरे वंश को ही रघुवंशी कहा जाने लगा। हुआ ये कि एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के बाद सम्राट रघु ने एक ऐसा दान किया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने अपना पूरा खजाना, अपनी एक एक पाई ब्राह्मणों और जरूरतमंदों में दान कर दी। सब कुछ। और उनका ये त्याग कोई छोटा मोटा नहीं था। शाही महलों की जगह अब एक साधारण सी कुटिया थी। सोने के बर्तनों की जगह अब मिट्टी के बर्तनों ने ले ली थी। सोचिए, एक सम्राट जो अब अपनी जिंदगी मिट्टी के बर्तनों के सहारे जी रहा था। और ठीक इसी समय जब राजा के पास सचमुच कुछ भी नहीं बचा था, उनके दरवाजे पर एक मेहमान आते हैं। एक युवा ब्राह्मण जिनका नाम था कौत्स, जो महान ऋषि वरतंतु के शिष्य थे। राजा रघु ने उनका पूरा आदर सत्कार किया। गरीबी के बावजूद उन्होंने पूरी विनम्रता से मिट्टी के बर्तन से पानी लेकर कौत्स के पैर धोए। ये उनकी महानता का एक खामोश सबूत था। जब राजा रघु ने उनसे आने का कारण पूछा तो कौत्स थोड़ा झिझके। राजा की हालत देखकर वो बोले, महाराज, आपने तो अपना सब कुछ पहले ही दान कर दिया है। मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लेकिन जब सम्राट रघु ने जोर दिया तो कौत्स ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि ज्ञान की 14 शाखाओं की पढ़ाई पूरी कर ली है और वो जिद पर अड़ गए कि अपने गुरु को गुरुदक्षिणा जरूर देंगे। उनके बार बार जोर देने पर गुरुजी थोड़ा झुंझला गए और उन्होंने एक ऐसी गुरुदक्षिणा मांग ली जो लगभग नामुमकिन थी। और वो कीमत थी 14 करोड़ सोने के सिक्के। ज्ञान की हर एक शाखा के लिए 1 करोड़। एक ऐसी रकम जो किसी के लिए भी चुका पाना नामुमकिन था, खासकर उस सम्राट के लिए जिसका खजाना तो पहले से ही बिल्कुल खाली था। अब यहाँ राजा रघु के असली चरित्र का इम्तिहान था। क्या वो हाथ खड़े कर देते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने वचन और अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कौत्स से एक पक्का वादा किया, आप 3 दिन मेरी अग्निशाला में रुकिए, मैं इसका इंतजाम करूंगा। उनके लिए ये सोचना भी गवारा नहीं था कि कोई ब्राह्मण उनके दरवाजे से निराश होकर लौट जाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़े अपमान की बात होती। तो राजा का प्लान क्या था? पहला, वादा निभाना। दूसरा, अपनी प्रजा पर दोबारा टैक्स लगाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग पहले ही अपना हिस्सा दे चुके थे। और तीसरा, जो सबसे हैरान करने वाला था, उन्होंने धन के देवता कुबेर पर ही चढ़ाई करके उनसे टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली। उनका तर्क भी सीधा था, कुबेर कैलाश पर रहते हैं और कैलाश उनके साम्राज्य का हिस्सा है, तो उन्हें भी टैक्स देना होगा। अपना इरादा कितना पक्का है, ये दिखाने के लिए राजा रघु ने अपने युद्ध रथ में ही सोने का फैसला किया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक उनका वचन पूरा नहीं हो जाता, वो महल में कदम नहीं रखेंगे। और राजा के इस अटूट निश्चय का जो नतीजा निकला, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगली सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह होते ही खजांची भागते हुए राजा रघु के पास आए और बताया कि रात में खजाने में सोने के सिक्कों की बारिश हुई है और वो ऊपर तक लबालब भर गया है। राजा रघु एक पल में समझ गए कि ये कुबेर ने उनकी चढ़ाई के डर से किया है। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे वो सारा धन कौत्स को सौंप दिया और कहा, ये धन आपके लिए ही आया है, आपको ये सब लेना होगा। अब आता है कहानी का सबसे गहरा मोड़। ये चमत्कार सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि कौत्स के चरित्र की भी एक परीक्षा थी। कौत्स ने बड़ी विनम्रता लेकिन मजबूती से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए सिर्फ 14 करोड़ सिक्के चाहिए, मैं उससे एक सिक्का भी ज्यादा नहीं लूंगा। एक ब्राह्मण होने के नाते उन्हें जरूरत से ज्यादा धन का कोई लालच नहीं था। यहाँ देखिए, एक ही अच्छाई के 2 कितने कमाल के पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है सम्राट रघु, जिन्हें इतना धन मिला पर उन्हें उससे कोई लगाव नहीं, वो सब कुछ दान कर देते हैं। और दूसरी तरफ है कौत्स, जिन्हें इतनी दौलत दी जा रही है पर वो बड़े संयम से सिर्फ उतनी ही लेते हैं जितनी जरूरत है।
तो इस तरह कौत्स ठीक 14 करोड़ सिक्के लेकर वहां से चले गए। और राजा रघु, उन्होंने अपने स्वभाव के मुताबिक बचा हुआ सारा का सारा धन दूसरे ब्राह्मणों में बांट दिया। तो इस प्राचीन कथा से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? ये कहानी सिर्फ दान देने की महानता के बारे में नहीं है, बल्कि इसका संदेश उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी हम सभी को खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी हमें जरूरत है, या फिर उससे कहीं ज्यादा जिसके शायद हम हकदार भी नहीं हैं? और यही इस कहानी का असली सार है। सच्ची महानता सिर्फ देने में ही नहीं, बल्कि लालची न होने में भी है। राजा रघु का त्याग और कौत्स का संतोष दोनों ही महानता की मिसाल हैं।